नमस्ते। जब हम शेक्सपियर की दुनिया के बारे में सोचते हैं तो ताज, शानो शौकत, ताकत यही सब दिमाग में आता है ना। लेकिन असल में ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। सच तो ये है कि ये ताज एक बहुत भारी बोझ है, एक ऐसी पीड़ा का स्रोत जो राजा को अंदर से खोखला कर देती है। तो चलिए आज सत्ता के इसी विरोधाभास को समझते हैं। और यही वो बात है जो हमारे आज के विश्लेषण की जड़ में है कि ताज पहनना कोई जीत नहीं बल्कि एक उम्र कैद जैसी सजा है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है इस ताज में जो इसे इनाम से ज्यादा एक सजा बना देता है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस शाही बोझ की परतें खोलते हैं। हमारे इस सफर के 4 पड़ाव होंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे एक राजा की जिंदगी एक स्टेज परफॉर्मेंस बन जाती है। फिर हम उसकी निजी पीड़ा की गहराइयों में उतरेंगे, विरासत में मिले गुनाहों के बोझ को समझेंगे और आखिर में उसकी तमाम उपलब्धियों की दुखद सच्चाई को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मंच बना साम्राज्य। यहां हम देखेंगे कि राजा पर बाहर से कितना दबाव होता है, मतलब वो कौन सी भूमिकाएं हैं जो उसे अपने राज्य के लिए निभानी पड़ती हैं और वो कौन से बलिदान हैं जो उसे देने पड़ते हैं। और ये देखिए, एक राजा के सार्वजनिक कर्तव्य के 2 बिल्कुल अलग चेहरे। एक तरफ वो महान कलाकार है जो अपनी बातों से पूरे देश में जोश भर देता है, और दूसरी तरफ एक बेरहम कमांडर जो जरूरत पड़ने पर कुछ भी करने को तैयार है। और अक्सर ये दोनों किरदार एक ही इंसान के अंदर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि राजा की जिंदगी उसकी अपनी होती ही नहीं है। वो तो बस एक एक्टर है और उसका स्टेज है पूरा देश। उसके हर शब्द, हर हरकत पर लोगों की नजर होती है और उसका पूरा वजूद ही अपनी प्रजा के लिए एक परफॉर्मेंस बन जाता है। और फिर ये कड़वी सच्चाई सामने आती है। लीडरशिप की अपनी एक कीमत होती है और वो कीमत है नैतिक समझौते। हेनरी पंचम जैसा राजा, जिसे लोग अपना रक्षक मानते हैं, उसी को अपने लोगों को बचाने के लिए क्रूरता का सहारा लेना पड़ता है। सोचिए, ये कितना बड़ा नैतिक बोझ होगा। चलिए अब इस सार्वजनिक मंच की चकाचौंध से हटकर राजा के दिल के अंधेरे कोनों में झांकते हैं। यहां हम उस निजी तकलीफ को समझने की कोशिश करेंगे जो ताज पहनने वाले को झेलनी पड़ती है। वो गहरा मनोवैज्ञानिक आघात जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता है। और इस अंदरूनी कश्मकश को समझने का सबसे अच्छा तरीका है 2 किरदारों की तुलना करना। एक तरफ हैं हेनरी पंचम, जो कुछ करके तकलीफ उठाते हैं, और दूसरी तरफ हैं राजकुमार हैमलेट, जो कुछ न कर पाने की वजह से तड़पते हैं। इन दोनों की कहानियां दिखाती हैं कि ताज किस तरह अलग अलग तरीकों से रूह को तोड़ सकता है। सत्ता इंसान को अकेला कर देती है। वो शासक और बाकियों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। सच्ची दोस्ती भी एक खतरा बन जाती है जिसे देश के लिए कुर्बान करना पड़ता है। हेनरी का दर्द कितना गहरा होगा सोचिए। उसे एक दोस्त की तरह नहीं, एक राजा की तरह फैसला लेना है। यही उसका अकेलापन है, यही उसकी किस्मत। अब हेनरी के इस दर्दनाक फैसले से बिल्कुल उलट है हैमलेट की पीड़ा। उसके लिए बदला लेने का जो कर्तव्य है वो उसके दिमाग के लिए एक जेल बन गया है। वो अपने ही ख्यालों में इतना उलझ गया है कि कोई कदम ही नहीं उठा पाता, और ये ना कर पाने का बोझ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये बोझ बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब क्या होता है। ये सवाल हमें एक शासक की पीड़ा के सबसे अंधेरे मोड़ पर ले जाता है। हैमलेट जैसे किरदार के लिए जब जीने का बोझ इतना बढ़ जाता है तो मौत एक आसान रास्ता लगने लगती है। लेकिन यही तो असल ट्रेजेडी है। उसे मौत के बाद क्या होगा, इस अनजान डर ने जकड़ रखा है। मतलब उसके लिए मौत में भी सुकून नहीं है, सिर्फ एक और भयानक अनिश्चितता। दिमाग का ये खेल वाकई फंसा देता है। लेकिन एक राजा का बोझ सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं होता, ये तो विरासत में मिलता है, एक ऐसी जंजीर की तरह जो पीढ़ियों को जकड़े रखती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे पिता के पापों का साया उनके बेटों पर पड़ता है। ये तस्वीर इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक राजा को सिर्फ ताज ही नहीं, अपने पुरखों के किए धरे का हिसाब भी विरासत में मिलता है। उसका पूरा शासन अतीत के अपराधों से कहीं ना कहीं दागी होता है। और इसके 2 सबसे बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। हेनरी को हर पल ये डर सताता है कि उसके पिता ने जिस तरह ताज छीना था, कहीं उसका पाप उसकी जीत को हार में ना बदल दे। और हैमलेट, उसकी तो पूरी जिंदगी का मकसद ही अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। इन दोनों की किस्मत इनके पिताओं के अतीत से बंधी हुई है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिल तोड़ने वाले हिस्से पर, राजत्व की पुरम त्रासदी।
यानी एक राजा की मेहनत और उपलब्धियों की नाजुक हकीकत। सोचिए, युद्ध का इतना बड़ा बोझ उठाने के बाद हेनरी पंचम को अब शांति कायम करने का बोझ उठाना पड़ता है। उसकी शादी प्यार का बंधन नहीं, बल्कि दो देशों को जोड़ने का एक राजनीतिक सौदा है। ये अपने आप में सबसे बड़ा बलिदान है, देश की स्थिरता के लिए अपनी निजी खुशी को कुर्बान कर देना। और यहीं कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। इतनी कुर्बानियों, इतनी मेहनत से जो शांति कायम की गई, वो बस कुछ ही वक्त की मेहमान थी। हेनरी का इतना बड़ा बलिदान उसके बेटे के हाथों बर्बाद हो जाता है और सब कुछ बिखर जाता है। तो बस यहीं आकर हमारा ये विश्लेषण पूरा होता है। ये टूटा हुआ बोझिल ताज हमें एक ही बात याद दिलाता है, शेक्सपियर के राजाओं के लिए ताज कोई इनाम नहीं, बल्कि एक सजा थी। ये एक पूरे देश की आत्मा का वजन है। ये उस जिम्मेदारी का अकेलापन है जिसे कोई और नहीं बांट सकता। और ये इस दुखद एहसास का नाम है कि राजा भी आखिर में बस एक एक्टर ही तो है, जिसके नाटक का पर्दा हमेशा मौत ही गिराती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक लीडर के सबसे बड़े बलिदान, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां इतनी आसानी से मिट्टी में मिल सकती हैं, तो फिर विरासत का असली मतलब क्या है? ये सोचने वाली बात है ना।